सिद्धिभ्यः प्रणम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णार्दंसणसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम, इसका तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार, उसकी गाथा संख्या 47 अपनी चल रही थी। जारसिया से धप्पा भवमल्लिय जीवतारी सा होंती जर मरण जन्म मुक्का 8 गुणालंकिया जेण। जारसिया सिद्धप्पा जैसे सिद्धात्मा है, भवमल्लिय जीव संसार में लीन हुए जीव भी तारिशा होंती वैसे ही होते हैं। जर मरण जन्म मुक्का, जर माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, जन्म माने जन्म से, मुक्का माने रहत। 8 गुणालंकिया जीर्ण, जीर्ण का अर्थ यहाँ क्योंकि है क्योंकि वो 8 गुणों से अलंकृत है। अपनी चर्चा पिछले 2 सप्ताह से एक चीज पर केंद्रित रही, 8 गुणालंकिया जीर्ण, 8 गुणों से अलंकृत। जब जो 8 गुण सिद्धावस्था में ही प्रकट होते हैं तो वो संसारी जीवों के कैसे हैं, पर यदि संसारी जीवों के भी हैं तो सिद्ध अवस्था में प्रकट कैसे होते, फिर उन्हें वहां प्रकट होने कैसे कहते हैं, ये अपना मुद्दा था। उस पर अपन ने काफी चर्चा की थी। थोड़ा सा उपसंहार करके अगली गाथा लेते हैं। पहले जाने 8 गुण कौन कौन से। समुचित, दर्शन, ज्ञान, अगुरु लघु, अवगाहना, सूक्ष्म, वीरजवान, निराबाद। सूक्ष्मत्व, वीर्यवान और निराबाद, ठीक है। ये यदि कोई बाधा नहीं है तो संलेखना लेने की जरूरत क्या है? प्रश्न समझ में आ रहा है भाभी? यदि कोई बाधा नहीं है संसार अवस्था में तो संलेखना लेने की भी जरूरत क्या है? जैसे वैसे रहो, कुछ भी करो। तो ये जो गुण हैं ये संसारी जीवों के हैं, ये कहने का उद्देश्य क्या है? बाकी का बता चुका था, लास्ट के 2 ही बताना थे, सूक्ष्मत्व और अव्याबाधत्व। पहले तो इन 2 में अंतर समझो। सूक्ष्मत्व और अव्याबाधत्व में क्या अंतर है? क्या कहा? शब्द समझ में आया? भाई हम तो दोनों को लगभग एक जैसा मानते हैं मोटे तौर पे। अभी आपको सिद्ध करके बता सकता हूं। वो इतना सूक्ष्म था कहीं से भी निकल जाएगा, ठीक है ना? और जो कहीं से भी निकल सकता है वो किसी से बाधित कैसे हो? तो सूक्ष्मत्व और अव्याबाधत्व ये दोनों एक जैसे लगते हैं पर एक जैसे हैं नहीं। देखो, कोई सुई की नोक सूक्ष्म बहुत हो सकती है, पतली बहुत हो सकती है, लेकिन वो किसी को बाधा नहीं पहुंचाएगी, इसकी गारंटी ले सकते हो? नहीं ले सकते। और कोई चीज स्थूल हो सकती है फिर भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाती। जितने भी अरूपी द्रव्य हैं वो सभी के सभी अव्याबाद होते हैं। समझ में आई बात? क्या कहा? अकेले से हिलाने से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। अरूपी द्रव्य जो है वो अरूपी है तो वो टकराते हैं ही नहीं। भाई टकराने के लिए रूपी होना बहुत जरूरी है। तो सभी अरूपी द्रव्य अव्याबाद होते हैं। तो फिर तो धर्म अधर्म आकाश काल ये भी अव्याबाद हुए कि नहीं हुए? तो क्या जीव के जो सिद्ध अवस्था में ऐसा अव्याबाधत्व होता है या सभी जीवों के ऐसे अव्याबाधत्व पाया जाता है? और यदि ऐसा ही है तो ये कौन सी बड़ी उपलब्धि है जो अचेतन द्रव्यों में भी सामान्य पाई जाए? वो कौन सी बड़ी उपलब्धि है? तो फिर क्यों कहते हो कि निराबाद गुण सिद्ध की? फिर महिमा क्यों गाते? 8 गुणालंकिया, 8 गुणों से अलंकृत क्यों कहते हो? भाई अलंकृत तो आप उपलब्धि के रूप में ही कहेंगे ना। शान बढ़ी तो शान बढ़ी इसका मतलब बढ़िया चीज हुई होगी, तभी तो शान बढ़ी। घटिया चीज से तो शान बढ़ती नहीं। तो
क्या कहा है, क्यों कहा है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है ना। अव्ययवाद अन्य 4 द्रव्य भी हैं, अरूपी द्रव्य भी है पुद्गल के अलावा। तो वो 4 द्रव्य भी यदि अव्ययवाद हैं और जीव भी अव्ययवाद है, तो एक कौन सी उपलब्धि है जिससे आप अलंकृत कहो? इससे अलंकृत तो धर्म अधर्म आकाश काल भी हुआ। ठीक है ना। तो फिर इन्हें अव्ययवाद क्यों कहा गया? अभी प्रश्न पे ध्यान देना, जब तक प्रश्न क्लियर नहीं होगा उत्तर कुछ समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाहते हैं। मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई ये क्वालिटी तो अन्य अरूपी द्रव्यों में भी पाई जाती है, तो इसे जीव की उपलब्धि क्यों माना जाए? सीधा सच्चा सा प्रश्न कि जो विशेषता अन्य अरूपी द्रव्यों में, अचेतन द्रव्यों में पाई जाती है, वही चीज यदि जीव में है तो इसे उसकी उपलब्धि क्यों माना जाए? और नियम संलेख न लेने वाले जीव को ऐसा चिंतन क्यों करना चाहिए? बात तो तभी समझ में आई। देखो, जो अचेतन है वो यदि किसी को डिस्टर्ब नहीं करते या किसी से डिस्टर्ब नहीं होते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा जैसे आप कमरे में कपड़े बदलते हो तो अलमारी की शर्म करते हो, दीवार की शर्म करते हो, पंखे की करते हो, बिस्तर की करते हो? नहीं करते। और यदि एक बिल्ली बैठी हो तो थोड़ा सा संकोच लगता है। मतलब बाधा कहां से उत्पन्न शुरू होती है? बाधा जो होना वो किसी से टकराना नहीं, ये बाधा नहीं है। बाधा माने जब फील हो तब तो बाधा है, फील ही नहीं हो। इतनी बड़ी अलमारी रखी, उससे घबरा नहीं रहे। 6 महीने का बच्चा लेटा, उससे आप चिंता कर रहे। एक बिल्ली बैठी, उससे आप चिंता कर रहे। क्यों? क्योंकि बाधित होना और बाधा देना ये सचेतन में होता है, अचेतन में नहीं होता। पुद्गल कोई किसी को बाधा थोड़ी देता। ये तो आप शरीर, पुद्गल शरीर लिए घूम रहे हो, आप टकरा जाते हो तो बाधा कहलाती है। समझिए, बाकी असली बाधा किससे होती? कोई व्यक्ति बैठा आपका घोर विरोधी, आप पूरे समय डिस्टर्ब रहते हो, उसने क्या किया आपका? उस सभा में कुछ बिगाड़ा? नहीं बिगाड़ा, लेकिन आप डिस्टर्ब रहते। ये यहां क्यों बैठा, ये क्यों आया, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो बाधा असली उत्पन्न काय में हो रही। टकराने का नाम बाधा नहीं है, एबनॉर्मली या डिस्टर्ब होने का नाम बाधा है। वो कौन होगा, सचेतन या अचेतन? सचेतन। तो जो अचेतनों में अव्ययबाधत्व है, सचेतन में अव्ययबाधत्व का वह रूप नहीं। देखो, अपन चर्चा करते हैं तो कॉन्सेप्चुअल करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि अव्ययबाध का मतलब टकराना नहीं। जो टकराने रूप बाधा है, अड़ंगा डालने रूप बाधा है, कोई दौड़ रहा हो बीच में टांग अड़ा दो, बांस अड़ा दो, ये जो बाधाएं हैं ना, इन बाधाओं को यहां बाधा नहीं माना गया। समझ गया? और इन बाधाओं के अभाव में जो अव्ययबाधत्व होता है, उस अव्ययबाधत्व को अन्य अचेतन द्रव्यों में भी कॉमन माना जा सकता है। लेकिन चेतन का जो अव्ययबाधत्व है वो इन पर आधारित नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल में जो अव्ययबाधत्व है वो किस बात का है? कि वो रूपी नहीं है, टकराते नहीं है। इसके अलावा कौन सा अव्ययबाधत्व? नहीं, जड़ है। जड़ से काय की बाधा? जिसमें अकल ही नहीं उससे काय की बाधा? समझिए, आदमी बैठा हो लेकिन अंधा हो तो कोई शर्म करता है? नहीं। तो ये जो बाधा काय से होती है, मैं तो ये बता दूं, बाधा होती कैसे? बता रहे हैं। देखो,
वो परात उठा के इधर रख दो कहीं। समझ रहे? बाधा होती काय से, मैं तो ये बता भाभी जी, बात समझ में? बाधा किस चीज का नाम है और बाधा होती काय से? असल में बाधक गुण जो है, बाधकत्व जो है, वो ज्ञान की प्रणति। जब वह राग या किसी वासना से प्रेरित होकर, वासना माने पूर्व, पहले के अपने कोई संस्कार, वासना का अर्थ कोई वैसा नहीं लेना, हम किसी के बारे में क्या पहले से कोई इमेज बना के बैठे कि ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो मेरा बुरा करे ही करेगा, इसका नाम वासना है, और कोई वैसी वासना का मतलब नहीं है। तो जो पूर्व जनित वासना से जब प्रेरित होता है ज्ञान, तो वो वस्तु को वस्तु रूप में नहीं जानता, वो उसे बाधा रूप में जानता। ये मेरा साधक है, ये मेरा बाधक है, मैं इसको डिस्टर्ब कर सकता हूं, मैं इससे डिस्टर्ब हो सकता हूं। ये बाधकत्व तो सोच में है कि वस्तु में? सोच में है। और ये सोच जिसकी मिट जाएगी कि जगत में कोई भी मेरे लिए बाधक नहीं है, अब बोलो अव्यावधत्त गुण प्रकट होगा कि नहीं होगा? पॉइंट समझे? हमें जगत में कोई भी बाधा ना लगे और मेरे मन में किसी के को डिस्टर्ब करने का भाव ना जगे। पॉइंट समझे? इसका नाम है अव्यावाधत्व। एक दूसरे से टकराना नहीं, अड़ंगा नहीं डालना, डिस्टर्ब नहीं होना, इसका नाम अव्यावाधत्व। अब मुद्दे की बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? तो अब बोलो अव्यावाधत्व सिद्धों के प्रकट होता है कि नहीं? होता है, कोई हमें आश्चर्य नहीं, ठीक है ना? ज्ञान तो पूरा जागृत रहता है, लेकिन जागृत ज्ञान में भी वह ज्ञान किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होता। कुछ भी जाने, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मुनिराज यदि संलेखना ले रहे हो तो कुछ भी जाने, क्यों? शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, हुआ था एक मुनिराज को, कि नहीं हुआ था बताओ? वादिराज मुनिराज को हुआ था, गलित कुष्ठ हो गया। अब क्या करना? कैंसर हो गया, हाय राम, कैंसर हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं? मैं क्यों परेशान हूं? अरे वो बढ़ जाएगा, तकलीफ होगी, मर जाओगे तुम। कौन मरेगा? तकलीफ किसको होगी? मानूंगा तो तकलीफ होगी ना। जब वो मेरा स्वरूप ही नहीं है, मैंने माना ही नहीं, मैं उसमें तन्मयता नहीं करूंगा, तो तकलीफ काय की होगी? यदि देह से तकलीफ हो तो एनेस्थीसिया के बाद ऑपरेशन करने में भी तकलीफ होना चाहिए। भाई ज्ञानोपयोग ही तो उससे अलग हुआ है, घटना तो शरीर में वही हो रही, आत्मा के प्रदेश तो वही, ज्ञान वहां से विरत हो गया। तो डिस्टर्बेंस किसमें होता है? ज्ञान में। और ज्ञान ने यदि डिस्टर्ब होना छोड़ दिया, यही तो अव्यावाधत्व। तो कहते मुनि अवस्था में नियम संलेखना लेते समय ये पाठ पढ़ना बहुत जरूरी है। तुम किसी से डिस्टर्ब नहीं हो, कैसे ही बीमारी हो जाए तो मैं डिस्टर्ब नहीं हूं। घर में कोई व्यक्ति हो अपना और उसे कोई विचित्र सी बीमारी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, स्किन इन्फेक्शन हो जाए, तो आप देख के क्या करते हो? एक्जिमा हो किसी को और कोई छूत की बीमारी हो जाए, तो कभी आप वो आ भी जाए घर में तो क्या करते हो? अरे कहां से कहां आ गया, अभी हमारे घर में जहां बैठेगा वो सोफा करवाओ साफ, जो कुछ करेगा, और ये तो जाने का नाम नहीं ले रहा। सोचते ये अब आप जो बाधित वो हो रहा है, आप हम हो रहे हैं। तो जैसे दूसरे की बीमारी से हम बाधित होते हैं या अपने को बीमारी हो जाए तो हम शर्म के मारे दूसरे के सामने नहीं जाते, ठीक है ना? अरे कोई देखेगा ऐसा क्या कहेगा? यही तो असली बाधा है। आपकी सहजता में बाधा क्या है?
शरीर और संयोग से प्रभावित होना या उसे प्रभावित करने की कोशिश करना, यही बाधा है। वादिराज मुनिराज ने यदि कोण दूर किया था तो ये भी उनका अव्याबाधत्व नहीं था, ये बाधकत्व था। उन्होंने कोण को बाधा माना था। तत्व की प्रभावना में, सत्य की प्रभावना में उन्होंने कोण को बाधक माना था। भाई कोण का सत्य से क्या लेना देना, लेकिन माना था ना जब तो दूर किया था। तो ये चेष्टा आपकी नहीं होना चाहिए। आपको कितनी रिद्धियां प्रकट हो, कितनी तप और क्षमता आपके प्रकट हो, लेकिन आपको कभी भी भूल के ऐसा नहीं करना कि उसका प्रयोग करके इसको ठीक करना। ठीक कौन करेगा? जो बाधा मानेगा। और जब आपका स्वरूप ही अव्याबाधत्व है तो आप उसके इलाज करने की कोशिश करोगे। आपको अपना मन कितना मजबूत बनाना पड़ेगा कि सब कुछ जान रहे पर डिस्टर्ब ही नहीं हो। दुनिया जानती है, डिस्टर्ब होती है। समझ गया? तो वास्तव में वीतराग बनने की प्रैक्टिस, वीतरागता का अभ्यास, उसका नाम नियम संलेखना है। और वीतरागता के अभ्यास की प्रणति ही अव्याबाधत्व। भाभी जी कुछ क्लियर हुआ? अंतर समझ में आया? शुरुआत में हमने बात जब शुरू की थी तो बाधा क्या लग रही थी? टकराना, अड़ंगा लगाना, वो पौद्गलिक बाधा लग रही थी। इसीलिए हमें धर्म धर्म आकाश काल भी अव्याबाध गुण से युक्त लग रहे थे। अब लग रहे क्यों नहीं लग रहे? उनमें अकल ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, चेतना ही नहीं, उन्हें काहे की बात। समझ रहे? ये आपको समझना पड़ेगा। पहले हम इन गुणों का स्वरूप नहीं जानते। अव्याबाध गुण चेतन का है, अमूर्तिक का नहीं। नोट करके रखना सच। अव्याबाधत्व ये किसका गुण है? चेतन का है। ये अमूर्तिक पने का गुण नहीं है। अमूर्तिक तो जड़ भी होते हैं, लेकिन सब अमूर्तिक चेतन नहीं होते। इनमें किताब दे दिया है तो अमूर एक लिखने का, एक अमूर्तिक पना और एक चेतन पना, दो को भिन्न भिन्न पहचानना सीखो। क्या कहा? एक अमूर्तिक पना और एक चेतन। इनको दो को भिन्न भिन्न पहचानना सीखो। अभी हमारे लिए चमत्कार किस में लगता? मैं अमूर्तिक तत्व हूं, चमत्कार लगता है। ये चमत्कार की बात नहीं है। अमूर्तिक पना चेतन पना नहीं है। अमूर्तिक पने का चेतन पने से कोई लेना देना भी नहीं है, वरना धर्म धर्म आकाश काल भी चेतन हो जाएंगे। अमूर्तिक होना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। चार और द्रव्य भी अमूर्तिक है, बहुमत तो अमूर्तिकों का है, लेकिन वो बहुमत जड़ का भी है। उन चार में एक भी चेतन नहीं। समझ गए? और अव्याबाधत्व गुण किसका है? चेतन का क्या जड़ का? चेतन का है। तो तुम जड़ में जिनमें बाधा होती है, टकराहट होती है, वो तो जड़ है। तो जड़ का गुण क्यों मान रहे हो आप? समझे ना? उसे आपको चेतन का गुण मानना है। तब आपको समझ में आना शुरू होगा कि अव्याबाधत्व प्रकट हुआ या नहीं हुआ। और अभी हमें वर्तमान में अव्याबाधत्व रूप मानने से लाभ क्या है? कितनी ही बाधा आ जाए, कोई डिस्टर्ब कर रहा, हल्ला कर रहा, शांत, हमें अंतर ही नहीं पड़ा। जान रहे कि नहीं जान रहे? जान रहे, बिल्कुल जान रहे, पर उससे डिस्टर्ब नहीं होना और उसे डिस्टर्ब नहीं करना। मैंने एक दृष्टांत दिया था पहले आपको कि एक बच्चा चौथी मंजिल से गिर रहा बालकनी से। आप नीचे महाराज जी पास में बैठे और अपना चिंतन मनन कर। अब उनने देखा और किसी ने नहीं देखा, वो सबसे नजदीक वो ही थे नीचे जमीन। अब बताओ उसे बचाने दौड़ के जाएंगे कि नहीं? व्यवहार से तो जाना चाहिए, निश्चय से ना जाए, व्यवहार से जाना चाहिए। भाई साहब, निश्चय से तो कोई जाते ही नहीं, जाते ही व्यवहार से। और व्यवहार, मुनिराज का व्यवहार ही ये कहता कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। क्यों? बचाने का, वो असल में बचाने के लिए उनका जीवन है ही नहीं। उनका जीवन
दूसरे संयोगों से स्वयं को अप्रभावित रखने का, डिस्टर्ब नहीं होने का, बाधित नहीं होने का है। वो अव्याबाधित्व ही उनका सबसे बड़ा गुण है। समझ गए? आप छोटी छोटी चीज से डिस्टर्ब होते हो, आपको नहीं लगेगा अरे साहब ये तो बहुत अनर्थ किया महाराज जी ने, वो जरा जरा सा कर लेते कितना बड़ा काम होता है कि जान बच जाती। क्योंकि मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा चारों तरफ यदि लोग कूद कूद के, सर बरसात के दिन में चारों तरफ कीड़े गिर गिर के मर रहे हैं। पहले तो मसाले होती थी, दिए लालटेनें होती थी, ठीक है ना, चारों तरफ गिर गिर के मर रहे। अब क्या करेंगे भाई? जीव तो वो भी है, अकेला बच्चे ही तो जीव नहीं है। समझ गए? और मरण उनका भी हो रहा। आप अति संक्लेश भाव में चले जाओ। आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे। कॉन्सेप्ट क्या है? बाधित नहीं होना, पर से प्रभावित नहीं होना, अप्रभावित रह के अपने चैतन्य में मग्न रहना। बहुत ऊंची बात है, तो बहुत हाँ। ऊंचे लेवल की बात है। यही मैं कह रहा हूं कि ये आप जैन मुनि धर्म की साधना और उसका चिंतन लेवल अभी हम समझते ही नहीं है। हम लोगों ने छोटी छोटी बातों को मुनि धर्म समझा हुआ। समझ गए ना? वो जीवों देख के जीवों को बचा के चलते। अरे भाई वो चलते हैं, ये उनकी अपनी कमजोरी है। जब किसी कमजोरी की पूर्ति के लिए चल रहे, चाहे आहार के लिए चाहे विहार के लिए, जब वो चल रहे हैं तो उन्हें अंतर देखो। बड़ी बात कह रहा हूं, जिसने संलेखना ली वो कहीं विहार करेगा? नॉर्मली नहीं करेगा। नॉर्मली शब्द मैंने जोड़ दिए, नॉर्मली नहीं करेगा। सामान्यतः मुनिराज कैसे होते हैं? अनियत विहारी, कहीं टिक्के रह जाए तो मुनिराज। अब बताइए वो एक ही जगह रहे और उन्हें दोष नहीं लगेगा। कब मुनिराज विहार कब करते हैं? कि जब एक जगह के लोगों से या जगह से मोह बढ़ने लगे तो इसलिए विहार करते। यही है ना कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब आपको मोह बढ़ता है, मतलब आप उनसे प्रभावित होते हैं, आप उनसे बाधित होते हैं, तो आप विहार करते हैं। और जो प्रभावित और बाधित होने बंद कर देगा वो विहार करके क्या करेगा? डिफरेंस समझ रहे? तो हमने मुनि धर्म के असली फंडे का असली कॉन्सेप्ट कोई नहीं पकड़ा। हमने दूसरी चीजों को मुनि धर्म माना। जो मुनि धर्म है ही नहीं उनको तो मुनि धर्म मानते हैं, और जो वास्तव में मुनि धर्म है उनको हम पहचानने की कोशिश नहीं करते। ये मुनि धर्म का स्वरूप है। उन्हें सभी जीव ऐसे दिखते हैं कि वो अष्टगुणों से अलंकृत हैं। अव्याबाद, अभी मैंने सूक्ष्म को छोड़ा हुआ है, 2 ही गुणों का बताना था, फिर बाद में अगली गाथा लेना है जो लिखी है मैंने। तो पहले बाधा का मतलब समझो, ठीक है? और सूक्ष्मत्व किसे कहते हैं? भाभी जी बता सकते? सूक्ष्मत्व किसे कहते हैं? देखो मैं पहले पौद्गलिक सूक्ष्मत्व बताता हूं, उससे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू। आपको 5 नंबर की सुई लगाई है, 5 नंबर पर बड़ी मोटी, तो आपको ज्यादा चुभन होगी कि नहीं? आप इंजेक्शन में डॉक्टर से क्या अपेक्षा करते? बिल्कुल पतली सुई। क्यों? वो आपको ज्यादा टिश्यू को फाड़ती नहीं है, जरा सी जगह में घुस जाती है, उतने में दवाई निकाल दी फुर्सत, ठीक है? आपको तकलीफ कम होती। तो सुई जितनी सूक्ष्म होगी उतनी ही पीड़ा कम होगी, ठीक है? तो सूक्ष्मत्व का ये स्वरूप और ये प्रयोजन आपको समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना, आप बात कर रहे सिद्धों के सूक्ष्मत्व की, आप पुद्गल के सूक्ष्मत्व की बात नहीं कर रहे। बात क्या कर रहे? सिद्धों के सूक्ष्मत्व की। तो सिद्धों का सूक्ष्मत्व समझ में आना चाहिए आपको। सिद्ध कौन है? शुद्ध जीवास्तिका है, जिसमें पुद्गल का संयोग भी नहीं, जिसमें कर्म का संयोग भी नहीं, जिसमें राग द्वेष मोह विकल्प जाल का संयोग भी नहीं।
उनमें सूक्ष्मत्व क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया तो कितनी जल्दी समझ में आया कि मोटी सुई से पतली हो, जितनी पतली हो जाएगी तकलीफ उतनी ही कम होगी। तो हमें क्या अर्थ लगा कि हमारा उपयोग जितना सूक्ष्म हो जाएगा तकलीफ उतनी ही कम होगी। ये गलत है कॉन्सेप्ट। ये पुद्गल में तो लागू पड़ेगा, पौद्गलिक संयोग में तो लागू पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर भी क्या है? पुद्गल। सुई भी क्या है? पुद्गल है। दोनों में जिससे डैमेज कम से कम हो उस पर केंद्रित करके आप देख रहे हैं। सिद्ध ना पुद्गल है, ना उनका उपयोग पुद्गल से प्रभावित है, तो उनका सूक्ष्मत्व क्या हो? हमने उनके अव्याबाधत्व को क्या समझा कि अनेक सिद्ध एक में रहते या आप अनेक रहते हैं, एक दूसरे से डिस्टर्ब। अरे अरूपी कहां से डिस्टर्ब हो जाएगा? अरूपी तो धर्म आकाश काल भी रहते हैं लोक आकाश में एक साथ, वो भी तो डिस्टर्ब नहीं होते। आपने उसमें बाधा का अर्थ ही गलत समझा था। वो अव्याबाद ज्ञान होता है, अव्याबाद चेतना होती है। आपने अव्याबाद किसको माना था? शरीर नहीं होने को अव्याबाद माना। भाई हम 4 लोग एक जगह घुसना चाहें, एक बर्थ पे 4 लोग नहीं रह पाए, धक्का मुक्की होगी, टकराएंगे, बाधा होगी। सिद्धों के शरीर नहीं होता तो बाधा नहीं होती। ये क्या मतलब है? अव्याबाद गुण चेतन का है कि अव्याबाद गुण शरीर का है? आपने तो शरीर का गुण बना दिया उसे, था चेतन का। ऐसे ही सूक्ष्मत्व गुण भी पुद्गल का नहीं है, चेतन का है। चेतन का क्या सूक्ष्मत्व होता है? ज्ञान स्वरूप। तो ठीक है, पर उसमें सूक्ष्मत्व तो बताओ, क्या सूक्ष्मपना है? किस कारण से सूक्ष्म कहा जाए? अभी कुछ बता सकते नहीं? अब आपको अब काफी सालों में अच्छा अभ्यास हो गया, इसलिए पूछ लेता हूं। आपको परीक्षा लेने के लिए नहीं पूछ रहा, डिस्टर्ब करने के लिए नहीं पूछ रहा। बता भाई सचिन। अपने अंदर में कुछ बैठे आए नहीं बात। तुक्केबाजी में भिड़ा मेरे से, फालतू बात कर तो साथ तक कर, जरा हमें भी चर्चा करने में अच्छा लगे। ठीक है ना? पहचानो सूक्ष्मत्व क्या होगा। देखो एक और परिभाषा बताओ, प्रयोग बताओ। कोई चीज आपको जो उठाने में जिसमें जोर ना पड़े, एक थैले भर रुई या थर्मोकोल और एक इतनी सी पुड़िया भर लोहा, बताओ कौन भारी है? किसको उठाना आसान है? कि एक थैले भर रुई या थर्मोकोल को उठाना बहुत आसान, लेकिन इतना बट्टा हो लोहे का तो भारी लगे, जोर पड़े। ठीक, बरोबर। अब मैं थोड़ा सा और बताऊं। इतनी सी चीज हो 10 ग्राम की, क्या है? 10 ग्राम की चीज, और पीछे सुपर हैवी मैग्नेट लगा है, 10 ग्राम का लोहा। अब आप 10 ग्राम उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते? चुंबक ने उठाया वो तो है। पॉइंट समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूं। आप 10 ग्राम लोहा आसानी से उठा सकते हो, ये सही, लेकिन यदि चुंबकीयता पीछे काम कर रही है तो वो 10 ग्राम खींच के उठाना ये आपके लिए 1000 किलो जितना हो जाता है। तो बताओ वो 10 ग्राम है कि 1000 किलो है? भारीपना क्या है? चुंबकीयता ये भारीपना है कि वजन भारीपना है? ये बताना चाहता हूं मैं कि जगत के पदार्थ, उनके प्रति जानने का आकर्षण ये भारीपना है, और जगत के पदार्थ जानने में आए और उनके प्रति रंच मात्र भी आकर्षण नहीं हो, लोकालोक जानने में आए
लेकिन उनके प्रति कोई आकर्षण कोई जान नहीं देता। जोर कब पड़ता है? परीक्षा के पहले पुस्तक पढ़ो तो बहुत जोर पड़ता है, और परीक्षा देने के बाद वही पुस्तक पढ़ो तो अब क्या नंबर तो आना थे, जो आ गए। ये निर्भरपन, ये है असली सूक्ष्म उपयोग। जब पद ज्ञेय को जानने में किसी भी प्रकार का आकर्षण या विकर्षण दोनों अनुभव नहीं करे तो वो उपयोग सूक्ष्म होता है। असली जो राग द्वेष की वृत्तियां हैं, ज्ञेय को की लुब्धता, ज्ञेय जानने का भाव, ये सबसे बड़ा भार है ज्ञान पे। मुझे जानना है, ये भार है, और मुझे जानने में आ रहा है, ये निर्भार नहीं है। ऐसा आप यहां से ड्यूटी है, जितने लोग जाए गिनते जाना कौन कौन गया, ये भी बताना। अब दरवाजे पे बैठना बहुत बड़ा भार, और हमारे राजकुमार जी बाहर बैठ के अपने जूते मोजे पहन रहे हो 15 मिनट, ये भी बैठे रहे आराम से, इन पे कोई भार है? क्यों नहीं? लोग तो तब भी आ जा रहे, देख तो ये भी रहे, जान तो ये भी रहे, इन पे क्यों नहीं है? और उस माली पे क्यों है भार? क्यों? क्योंकि उसने जवाबदेही मानी है कि मुझे बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि इसको आपने जाने क्यों दिया मंदिर में, और राजकुमार जी को जवाब नहीं देना। समझ गए? तो ज्ञेय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ये सबसे बड़ा भार है, ये स्थूलता है। और ज्ञेय के प्रति रंच मात्र भी जानने का भी भाव नहीं होना। सारा लोग जानने में आ रहा हो, किसी के प्रति भी ज्ञेय क्या भाव नहीं है, वो मेरा ज्ञेय है ऐसे नहीं लग रहा। ट्रेन में बैठे भाभी, फुल स्पीड पे चल रही, और आपको हवा भी नहीं लग रही क्योंकि एसी कोच, बढ़िया क्लियर शीशा लग, सामने सब पेड़ पौधे भागते, झरने, नदी, पहाड़ सब दिख रहे कि नहीं दिख रहे? क्यों? कोई टेंशन है? आनंद लेते हो। और आपको कह दें कि कितने, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन है ना, कितने खंभे निकले बताना। अब आपको विंडो सीट इस शर्त पे दी जाती है कि 5 मिनट में कितने बिजली के पोल निकल जाते हैं, गिन के बताना। कितना मजा आएगा? सब मजा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान ने भार को स्वीकार कर लिया। जिनका ज्ञान अत्यंत निर्भर बन गया वो सूक्ष्म, समझिए। हमने कभी सुई को सूक्ष्म माना था, तुम अभी कभी वजन को सूक्ष्म माना था। ये तो पौद्गलिक वृत्तियां हैं, ये चैतन्य की वृत्तियां कहां है? ये चैतन्य का भार कहां है? ये चैतन्य की स्थूलता कहां है? चैतन्य स्थूल बनता है, मंथर बनता है, कमजोर बनता है, पीछे हटता है। कब? कि जब वह ज्ञेय की जिम्मेवारी लेता है, जब वह ज्ञेय को ज्ञेय रूप में देखना शुरू करता है। ये मेरा ज्ञेय है, मैं इसे जानता हूं। ये सबसे बड़ा भार है, समझिए। और ज्ञेय के प्रति जानने में वो आना, ज्ञेय ज्ञेय बने, ये उसकी जिम्मेवारी है। मैं इसे ज्ञेय बनाऊं, ये मेरी जिम्मेवारी। मैं इसे जानूं, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ठीक है। वो जानने में आ रहा है तो उसकी खूबी। ऐसे ज्ञान का ये असल सूक्ष्मत्व, ये सूक्ष्मत्व सिद्धों के ज्ञान और उपयोग में घटित होता है। शरीर नहीं होने से सूक्ष्म नहीं है वो। हम सच बताओ, आप आज तक किसको सूक्ष्म मानते थे? सिद्ध सूक्ष्म है। क्यों? एक में रहते आपने,
एक का प्रदेश दूसरे के प्रदेश में प्रवेश कर सकता है? बताइए, नहीं कर सकता। तो एक में रहते आपने रहते कहां है? वो तो आप आकाश द्रव्य के प्रदेश के हिसाब से कह रहे हो, वो तो आकाश के प्रदेश में भी नहीं घुसते। आकाश का प्रदेश आकाश में है, जीव का प्रदेश जीव में, धर्म का प्रदेश धर्म में, आकाश का प्रदेश आकाश में। कोई द्रव्य का प्रदेश एक दूसरे, उसी जगह रहते हुए भी एक दूसरे के प्रदेशों में प्रविष्ट नहीं। और जब प्रविष्ट ही नहीं होते हैं तो उसके आधार पर सूक्ष्मता स्थूलता आपने कैसे कह दी? यदि इसका नाम सूक्ष्मता है तो धर्म अधर्म आकाश काल सभी सूक्ष्म, वो भी एक प्रदेश में रहते हो, किसी में नहीं घुसते। इसका मतलब है हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है आज तक कि ये गुण किसके हैं, किसमें घटित होना चाहिए, उसमें इसका विरोधी तत्व तो क्या है, और ये हमारे गुण क्यों बने। गुण माने अच्छाई, इसके पहले विरोधी तत्व तो मौजूद था। ज्ञेय की लोभपन, उसे ज्ञेय बनाना, उसे जानने की इच्छा करना, यह था सबसे बड़ा विरोध भार। उससे निर्भर हो गए तो सूक्ष्म, समझ गए? ऐसा अभ्यास संलेखना के धारी मुनिराज को, हमें किसी को जानने ही नहीं, उसे आया कोई बताने, महाराज आपको निर्वाण करना सुना दूं, महाराज आपको 12 भावना सुना दूं, महाराज अच्छी रहती है, महाराज कुमार जी बहुत अच्छी ढंग से बोलेंगे। अरे महाराज राजा राणा छत्रपति हाथिन के असबार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, क्या सोच रहे महाराज अब फालतू में? अरे कर क्या रहे हो? उन्हें शांति से अपने स्वरूप का चिंतन मनन ध्यान करने दो। ये क्या सुना रहे हो? समझ गए? तुमने उनको क्या माना? ये तुम्हारी ये चर्चा भी, ये निर्वाण कांड हो चाहे 12 भावना हो, ये भी उनके लिए भार है। आप उन्हें उनके ज्ञान का विषय बनाना चाहते हो, ज्ञान में झलके ये बात अलग है, लेकिन राजकुमार जी मुझे टोक के मत सुनाओ, तुम्हें गाना है खूब गाओ, समझ गए? लेकिन मैं सुनूं और तुम मुझे सुना रहे, इस मुगालते में मत रहो। ना ये तुम्हारा काम है ना ये मेरा काम। नियम संलेखनाधारी है मैं अपना काम करूंगा, तुम्हारी नौकरी नहीं करूंगा। तुम क्या सुना रहे ये सुनने के लिए मैं नहीं हूं। अब डिफरेंस समझ में आया भाभी? हमने इन गुणों को कभी जाना ही नहीं था। सूक्ष्मत्व किसे कहते हैं, अव्यावधत्व किसे कहते हैं? सच बताओ सचिन, आज के पहले इन दोनों गुणों को आप पुद्गल पर आधारित जानते थे कि नहीं जानते? एक ही बात। ये गुण जीव के हैं और पुद्गल पर आधारित जानते। इनके विपरीत जो कार्य हैं वो भी जीव की वृत्तियों में पाया जाना चाहिए। आप पुद्गल से शरीर टकरा जाता है, सिद्धों के शरीर नहीं होते इसलिए टकराते नहीं है। क्या है ये कौन सा अर्थ करना है? ये कौन से सिद्धों के गुण हैं? समझ गए? हमें जो दोष है वो भी चैतन्य में ढूंढना है, चैतन्य की वृत्तियों में, और गुण है वो भी चैतन्य की वृत्तियों में ढूंढना है, पुद्गल के संयोगों में नहीं ढूंढना। हमारी कमी ये है कि हम हर चीज पुद्गल से तौल के देखते हैं। समझ में आया? इसलिए इन गुणों का स्वरूप जानो और ऐसा अपनी मनोवृत्ति बना ली कि जो किसी से डिस्टर्ब हो ही नहीं। उससे बड़ा नियम संलेखना का कोई साधन नहीं। जो दूसरे से 12 भावना सुन के अपनी संलेखना करना चाहता है उसके मुकाबले अज्ञानी नहीं। मैं जरा खरे शब्द बोल रहा हूं, उसके मुकाबले अज्ञानी नहीं है। अब सच बताओ, आज के जमाने में कोई संलेखना ली हो और उसके चारों ओर कोई 12 भावना कोई ना कोई पाठ नहीं चल रहे हो, कोई नहीं सुना रहे हो और वो नहीं सुन रहा हो, तो आप मानोगे कभी कि इसकी संलेखना हो रही है? कभी आपको लगता है कि संलेखना में बाधक कार्य है? अब डिफरेंस समझ में आया? ये चर्चा क्यों जरूरी थी? क्यों एक शब्द पे तीसरा घंटा चल रहा है? उसमें उतनी जरूरत है समझने की, क्योंकि इन गुणों के बारे में टोटली मिसकॉन्सेप्ट है आपके पास। इनका अर्थ ही नहीं जानते आप क्या है। सिद्धों के 8 गुण क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कुछ पता नहीं है। बस बोलने से मतलब है, लोग बात बोल जाते हैं
बाकी लोग सुन लेते हैं। ना बोलने वाले विचार करते हैं, ना सुनने वाले विचार करते हैं। कि जब सिद्धों के शरीर है ही नहीं, पौद्गलिक संयोग है ही नहीं, कर्म संयोग है ही नहीं, तो फिर जो कर्म और पुद्गलों पर आधारित बातें हैं वो सिद्धों पर कैसे घटित कर रहे हैं? चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, चाहे भाव रूप हो चाहे अभाव रूप, उनसे उनका मतलब क्या है, समझे? तो थोड़ा इतना पहचानना जरूरी। अब लोग चेतन करना तो है सिद्धों में। हाँ है ना, हमने कब कहा नहीं। अब इस वजह से होता है। हाँ अब देखो ये अगली गाथा लेते हैं, थोड़ा समय है अभी अपने पास, ठीक है ना, 10-12-15 मिनट अपन ये चर्चा लेते हैं। अशरीरा अविनाशा अणिंदियाणिमला विशुद्धप्पा। 48 गाथा। जह लो यज्ञ सिद्धा तय जीवा संसिदीणेया। संसिद्धि, संसिद्धि माने संसार में, संसार चक्र में जन्म मरण करते हुए जीवा, जीवों को तह उसी प्रकार णेया माने जानना चाहिए। हमने आखिरी से शुरू की बात, क्योंकि आचार्य देव असल बात तो यही कहना चाहते, बाकी सब तो विशेषण है। मुद्दे की बात कितना है कि इसी प्रकार संसार में सज्जन मरण करते हुए जीवों का स्वरूप भी जानना चाहिए। किस प्रकार? कि अशरीरा, उनके शरीर है ही नहीं। ये शरीर नहीं है महाराज जी, आप संलेखन ले रहे, आपके भी तो शरीर है। कि संयोग है, मैंने उसे अपना माना नहीं। दुख कैसे होता है? अपना मान लेना। राजकुमार जी कितनी बढ़िया बात है। इन्होंने एक मकान लिया था पहले पहाड़ी, वो बेच दिया, अब भी ले गए, देखो कैसा हो अपना मकान था, निकाल दिया, अब वो टूट रहा था। राजकुमार जी कोई दर्द है का दर्द? कौन सा मेरा है? मेरा था, ये पर्चे भी दे। और यदि वैसे टूट रहा होता, एमसीडी के आगे होते बुलडोजर, हरे राम राम, इंजीनियर से हाथ के हाथ जोड़ो, उधर पर एक तिकड़ लाओ, डॉक्टर साहब आपकी कोई पहचान हो तो। ये सब बातें हड़बड़ी क्यों करती? कि जब उसे अपना मान रहे। कष्ट कब होता? जब अपना मान रहे। अब वो उस ज्ञेय के ज्ञाता मात्र, समझ गए? शरीर साथ में होना ये समस्या नहीं है, शरीर को अपना मानना ये समस्या है। पॉइंट समझ? सिद्ध के शरीर साथ में नहीं होता, ये बड़ी उपलब्धि नहीं है। शरीर साथ में तो निगोदिया के भी नहीं होता, क्योंकि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के लिए अंतर मुहूर्त का समय मिनिमम चाहिए, और वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, उनके शरीर पर्याप्ति कभी हो ही नहीं सकती। और जब शरीर पर्याप्ति नहीं होगी तो शरीर नहीं हो, और शरीर ही नहीं होगा तो वो भी अशरीरा हो। तो अशरीरी होना ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। शरीर हो या नहीं हो, उसको अपना स्वरूप नहीं मानना, उसके प्रति आकर्षण और विकर्षण का भाव नहीं होना, ये उपलब्धि है। समझ रहे? दूसरा अविनाश, हमें कभी विनाश प्रिय होता है और कभी विनाश अप्रिय होता है। अच्छा स्वास्थ्य हो तो उसका विनाश अप्रिय लगता है, ऐसा बिल्कुल स्वस्थ बने ना चकाचक, और बीमारी आ जाए तो उसका विनाश प्रिय लगता है। एंटीबायोटिक खाते, जिसके कारण से, जिस बैक्टीरिया के कारण से, जिस वायरस के कारण से इन्फेक्शन हुआ, वो वायरस सत्यानाश हो जाए, करते ये दवाई और काय के लिए खाते? कोई खूबसूरती बढ़ाने के लिए दवाई खाते नहीं, समझ गए? पेट भरने के लिए दवाई खाते नहीं, तो फिर खाते क्यों? तो वायरस का विनाश करना माने आप दूसरे का विनाश करना चाहते हैं।
दूसरे का विनाश करके खुशी होना चाहे तो सुखी होना चाहिए। समझ? विनाश मेरा धर्म ही नहीं है, मैं विनाश को जानते ही नहीं हूं। विनाश क्या हो, किसका नाश करना? भाई सब कैंसर हो गया पैर में, उसका नाश करना क्या नहीं? बोलो, अब डिफरेंस समझ में आना शुरू हो रहा है। क्या बात कह रहा हूं? अविनाशा, विनाश रहते हैं। विनाश की कल्पना, विनाश का कॉन्सेप्ट ये मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। किसका विनाश? कि साहब कर्मों का विनाश करना। अरिहंत, अरि नाम मोहादि शत्रु, उनको हन मारने वाला वो भाई ये तुम्हारे संसारियों की प्रतिपत्ति है। अरिहंत भगवान जिस समय ये मानने लग जाए, क्यों भाभी मैंने साचार घातिया कर्मों का नाश किया इसलिए मैं पूज्य हूं, कौन हुए? संसारी हो गए, अरिहंत नहीं बचे। ये सोच संसारियों की, अरिहंतों की नहीं है। इसलिए अरिहंतों को अरिहंत कहना ये संसारियों की शब्दावली, अरिहंत की नहीं। समझिए, विनाश उनके कॉन्सेप्ट में होता ही नहीं है। किसका विनाश? काय का विनाश? समझिए, ना मेरा विनाश है, ना मैं किसी का विनाश चाहता हूं। अविनाशा, अनिंदिया, इंद्रिय रहते। इंद्रिय माने, इंद्रिय माने क्या होता? 5 इंद्रियां वही बताते हैं। वो तो ठीक है, इंद्रियत तो क्या है? ज्ञान को, पर्टिकुलर टाइप के ज्ञान को पर्टिकुलर जगह से हो ऐसी सोच डेवलप होना, उसका नाम इंद्रिय है। आपसे मैं सुनने को कहूं तो आप कान पे यदि कुछ लगा हो तो सचिन झट से टोपा ऊपर करेगा, ठीक है ना? देखने को कहूं तो चश्मा लगाए, सूंघने को कहूं कुछ ऐसी कोशिश करें। माने हमने ज्ञान को, ज्ञान एक रूप है, ज्ञान अखंड है, ज्ञान आत्मा में सर्वव्यापक तत्व है, लेकिन उसमें पर्टिकुलर टाइप के ज्ञान को हम पर्टिकुलर जगह से होने की कल्पना करना, सोचना, वैसे आपकी प्रैक्टिस होना, उसका नाम इंद्रिय है। हमने आज तक इंद्रिय का कॉन्सेप्ट नहीं समझा। श्रीमान भाभी जी बात समझ में आई कि नहीं आई? इंद्रिय माने क्या? इंद्रिय माने पर्टिकुलर जगह से पर्टिकुलर टाइप का ज्ञान होगा, ज्ञान का केंद्रीकरण, इसका नाम इंद्रिय। इस सोच को दूर करना है। आपको किसी शब्द को सुनने के लिए कान खोलने की जरूरत नहीं, किसी गंध सूंघने के लिए नाक की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने, ग्रंथ पढ़ने के लिए आंख और चश्मे की जरूरत नहीं है। मैं जो जानूंगा वो ज्ञान से जानूंगा। मैं किसी ज्ञान के साथ पौद्गलिक केंद्र से नहीं जानता। साधन के बिना ज्ञान जो प्रवर्तित होता है उसको साधना कहते हैं, और जब ज्ञान साधनों से प्रवर्तित होता है तो उसे इंद्रिय कहते हैं। समझ गया? इंद्रिय ज्ञान क्या है? जो लोग इंद्रिय ज्ञान नहीं है सब बोलने वाले पूरे भाषण देते हैं। तुम चश्मा लगा के क्यों पढ़ते? तुम्हें प्रति समय क्यों प्रतीत होता है कि मैं आंख पे चश्मा लगा लो तो सही दिखाई देगा? क्यों? सुनाई नहीं दे रहा तो मशीन लगाने लगे आप। क्या वृत्ति है ये? असली इंद्रिय ज्ञान, इंद्रियाधीनता तो ये है। समझ रहे? खुद इंद्रियाधीन बने हुए हैं और इंद्रिय ज्ञान नहीं है, इसकी बातें करते हैं। ये कोरे ढकोसले वाले लोग हैं। मैं इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं मान रहा, मैं तो खुद उसका विरोधी हूं। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो कि इंद्रिय ज्ञान नहीं है का मतलब क्या है। ज्ञान का केंद्रीकरण की कल्पना का अभाव, उसका नाम इंद्रिय ज्ञान। पर्टिकुलर टाइप का ज्ञान पर्टिकुलर जगह से होता है। जरा सोच के तो देखो,
कि आपको स्वाद लेना है, लेकिन जीभ पर चीज ना लग जाए, जी पर कोई वस्तु ना लग जाए और स्वाद लेना है। कैसे जानो? बिना देखे नहीं जानते। पूरी पिक्चर देखना, आंख खोले बिना, कान बंद हो, मशीन नहीं लगी हो, और फिर भी आपको दिव्य ध्वनि सुनना है। डिफरेंस ख्याल में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? ज्ञान को इस इंद्रियों के बंधन से मुक्त होने के लिए एक बार छूट तो दो। कैसे जानोगे? अभी तक हमने ज्ञान को ज्ञान रूप में नहीं रहने दिया, ज्ञान को केंद्रीकृत रखा, इसलिए अनिंदिया नहीं। यह अनिंदिया का अर्थ वो नहीं है कि मैं इंद्रिय रहती हूं, सिद्ध भगवान इंद्रिय रहता है। क्या हो गया? कौन से इंद्रिय रहते? एक बात बताओ, दो इंद्रिय जीव के कान होते हैं? ध्यान से बोलना। मन होता है? नहीं होता। तो चींटी को नमक और चीनी में भेद कैसे पता चलता? वो गंध कैसे सूंघती? उसके घ्राण इंद्रिय है। कैसे पहचान? ये सिर्फ अनादि संस्कार वसूल हो रहा है, समझ गए? वो जो इंद्रिय नहीं है आपके पास, उसका भी काम आपके होता है। आप क्या समझते? होता नहीं? समझ गए? क्योंकि ज्ञान इंद्रियों के अधीन वस्तु नहीं है। वो तो तब भी जानता है। यदि नहीं जानता हो तो जिसमें मन नहीं है, ऐसे निगोदिया जीव को निगोद से निकलने की पात्रता, वो परिणाम कैसे पैदा होते हैं जिसमें सोचने की ताकत है? अभी आपने ज्ञान को जाना नहीं है, इंद्रिय रहित ज्ञान को जाना नहीं है। क्या होगा? कैसे होता होगा? वो कैसे प्रवर्तित होता होगा? आपने सोचा ही नहीं है आज तक। सबसे बड़ी विडंबना तो ये, ज्ञान को इंद्रियों के जकड़न से मुक्त देखने की चेष्टा का नाम है अनिंदिया। ये जितने गुणों की चर्चा चल रही है, जितने विशेषण चल रहे हैं, ये सारे ज्ञान पर लागू है, चैतन्य पर लागू है। उनको, ज्ञान और चैतन्य को हमने इतने बंधनों में जकड़ा हुआ है, उसको इनसे मुक्त करके उससे कहो अब जानो, अब देखो तुम, बिना चश्मे के पढ़ के दिखाओ। जिसको पावर का हैवी चश्मा लगा हो, वो बिना चश्मे के पढ़ के दिखाए। कोशिश करिए, समझ गए? लोग बिना आंख के भी पढ़ लेते हैं। ब्रेल लिपि पढ़ती है कि नहीं पढ़ती? लोग छू के ये उंगली, लेकिन भले ही वो इंद्रिय ज्ञान पे ही है, इंद्रिय केंद्रित हैं, लेकिन अन्य इंद्रिय का काम कर रही कि नहीं कर रही? स्पर्शन, वो चक्षु का काम कर रही कि नहीं कर रही? समझ में आ रहा? तो ये इंद्रियों के बंधन से ज्ञान को धीरे धीरे मुक्त करो। ज्ञान किसी पर्टिकुलर जगह से, पर्टिकुलर तरह से जाने, पर्टिकुलर साधन से जाने, ये चिंतन की पद्धति तोड़ो, इससे ऊपर उठो, समझ गए? तब आपको पता चलेगा कि जानना और देखना उपयोग किसे कहते हैं। पॉइंट समझे? ये है आनंदिया का अर्थ। अभी इस पर चलेगा, गाथा ही पूरी नहीं हुई, पर समय पूरा हो गया, इसलिए मैं अभी यहीं, अभी नहीं, सॉरी 5 मिनट है अभी, थोड़ा बता दें। ऋमला, निर्मल, निर्मल का अर्थ क्या होता है? भाभी, निर्मल माना क्या होता है? साफ स्वच्छ मल रहित। अब देखो, ये दोनों ही शब्द, साफ स्वच्छ कहो चाहे मल रहित कहो, इन सब में परिचय और प्रधानता किसकी है? मल की है कि स्वच्छ की है? समझ रहे हैं? तो ये जो मल है,
चाहे कर्म रूपी मल हो, चाहे राग द्वेष मोह विकार रूपी मल हो, ये ज्ञान में कभी घुसे हैं? नहीं घुसे। फिर ज्ञान निर्मल कैसे, चैतन्य निर्मल कैसे? इनके अभाव से भी आप निर्मलता मानते हैं तो आपका उपयोग जो केंद्रित है, आपकी विवेचना जो केंद्रित है, वो मल पर केंद्रित है। आपकी निर्मलता पर मल पर केंद्रित है। पॉइंट समझे? निर्मलता में बाधकता क्या है? ज्ञान जानता है, लेकिन जिज्ञासा उसकी सबसे बड़ी बाधकता है। सबसे बड़ा मैल जिज्ञासा। मैल कर्म नहीं है, मैल राग द्वेष मोह विकारी भाव नहीं है। ज्ञान की जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा वृत्ति है, मैं जानूं। जवाई ससुराल में पहुंचे पहली बार और पूछे कि सासू मां क्या क्या बनाया आज। भाभी जी, कभी आपके जवाई बाबू ऐसे पूछे आके तो कैसा लगेगा? कुछ हमारे लिए बनाया है स्पेशल, या रोज की दाल रोटी ही है? क्यों नरेंद्र बाबू, कैसा लगेगा? अच्छा ही लगेगा क्या? तुम जवाई हो, पहली बार ससुराल आए हो, तुम्हें हम मनाए और नहीं हमें, तुम उससे विरत हो तो तुम्हारा स्वरूप हमें बहुत अच्छा लगेगा, और तुम इसमें अनुरत हो तो तुम्हारा स्वरूप हमें बहुत बुरा लगेगा। तो तुम्हारे यहाँ खाने को नहीं है जो हमारे यहाँ आके पूछ दो? तुम्हारे यहाँ मिलता नहीं है, कभी पकवान बनते नहीं है, खुशबू कितनी उड़ रही हो, लेकिन उस खुशबू से क्या बना, इसकी जिज्ञासा, इसकी अभिरुचि व्यक्त करना, ये उस पद वाले के लिए अनुपयुक्त बात है, ये वर्जित है। आपको इससे प्रभावित नहीं होना, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देना कि इससे मुझे कोई फर्क पड़ रहा। तो जो आपकी जिज्ञासा वृत्ति है, प्रभावित होना है, असल में मैल तो ये है। ना राग द्वेष मोह मैल है, ना कर्म मैल है, और ना गंदगी मैल है। जो मैल है उसको तो आपने पहचाना नहीं, और बाकी सबको लगाए जा रहे। देर रगड़ो साबुन, देर रगड़ो साबुन। ध्यान रखना, साबुन जितना नुकसान पहुंचाता है उतना मैल नुकसान नहीं पहुंचाता है। ईमानदारी की बात बता रहा हूं। स्किन के लिए साबुन जितना नुकसान पहुंचाता है, मैल उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। मुनिराज आजीवन स्नान व्रती रहते हैं, उनके स्किन के चर्म रोग नहीं होते, लेकिन जो रोज साबुन से रगड़ के नहाते हैं उनके चर्म रोग होते हैं। चर्म रोगों का जन्मदाता मैल नहीं है, साबुन है। मैं साफ रहूं, साफ रहूं, साफ रहूं, इनको धो डालूं, ये जो वृत्ति है ना, ये वृत्ति अधिक आपके लिए घातक है। वनस्पत कर्मों कर्म बने रहे, क्या बिगाड़ा उनने मेरा? समझ लो, बहुदेह मैली सुगुण फैली है कि नहीं? हमने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा कि मल का कॉन्सेप्ट क्या है और निर्मलता किसे कहते हैं। समझ रहे? इन चीजों को पहचानो, समझो, थोड़े गहरे उतरो और घटाओ सिद्धों पे कि सिद्धों में कैसे घटेंगे, शुद्ध चैतन्य में ये चीज कैसे घटेगी। तब समझ में आएगा कि आचार्य कह क्या रहे हैं। फिर संलेखना वाले जीव के लिए इसकी क्या महत्ता है ये बताएंगे। समय से सब चीज आएगी, लेकिन थोड़ा चिंतन का ढंग बदलो। अभी हमारे चिंतन का ढंग बड़ा गड़बड़ है। हमने सारा पुद्गल पर केंद्रित माना, पूरे सिद्धों को, कि पुद्गलों ने कृपा कर दी इसलिए तुम सिद्ध हो गए, हम ये मानते हैं। समझ गए? जरा इस पुद्गलत्व के आकर्षण से और बंधन से ऊपर उठ के सिद्धों के स्वरूप का विचार करो, तो पता चलेगा आत्मा है क्या। ठीक है, विशेष चर्चा।